क्या सच में भगवान होते हैं या यह सिर्फ हमारे पूर्वजों की कल्पना है? क्या इस संसार को कोई अलौकिक शक्ति चला रही है या फिर यह सब हमारे मानसिक सोच का नतीजा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इच्छा भक्ति पर। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 17 ऐसे साक्ष्य जो साबित करेंगे कि भगवान सच में इस धरती पर मौजूद हैं। ऐसे अद्भुत प्रमाण जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो चलिए इस अद्वितीय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं भगवान होने के जिंदा साक्ष्य। पहला प्रमाण है रावण का महल। श्रीलंका में रावण का महल आज भी भगवान के होने का साक्ष्य है। जब हनुमान जी ने इस महल को आग से जलाया तब यह काले रंग का हो गया। इसके अवशेष आज भी श्रीलंका में मिलते हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि अगर रावण का महल था तो भगवान श्री राम भी धरती पर आए थे। समय के साथ रावण का महल खंडर में बदल गया है। आजकल इस स्थान पर केवल कुछ पुरातात्विक अवशेष ही बचे हैं। भगवान होने का दूसरा प्रमाण है राम सेतु। रामायण महाकाव्य के अनुसार भगवान राम ने सीता को रावण से छुड़ाने के लिए श्रीलंका पर आक्रमण किया था। हालांकि समुद्र ने उन्हें अपना रास्ता पार करने से रोक दिया था। तब भगवान राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें एक पुल बनाने का वरदान दिया। राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर पत्थरों को समुद्र में फेंकना शुरू किया और धीरे धीरे एक पुल बन गया, जिससे राम और उसकी सेना श्रीलंका तक पहुंच सके। राम सेतु, जिसे भगवान राम और वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए बनाया था, आज भी समुद्र में मौजूद है। यह सेतु न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि भगवान राम के होने का ऐतिहासिक प्रमाण भी है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। तीसरा प्रमाण है पानी में तैरता हुआ पत्थर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने इस पुल का निर्माण अपनी सेना के साथ मिलकर किया था। इन पत्थरों पर भगवान राम का आशीर्वाद माना जाता है, जिसके कारण ये पत्थर पानी में तैरते हैं। राम सेतु पुल के पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। सुनामी के बाद कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। चौथा प्रमाण है रामायण। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम का स्थान सर्वोच्च है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री राम के जीवन और कारनामों का अद्भुत वर्णन है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अनमोल खजाना भी है। रामायण में वर्णित कई घटनाओं और स्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा मिलने वाले प्रमाणों ने इस ग्रंथ की सत्यता को और मजबूत किया है। यह सिद्ध करता है कि रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि इतिहास का जीवंत चित्रण है। अगर रामायण सत्य है तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम भी हुए होंगे। भगवान होने का पांचवा प्रमाण है अशोक वाटिका। आपने बिल्कुल सही सुना कि अशोक वाटिका रामायण के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। अशोक वाटिका वह स्थान है जहां रावण ने माता सीता को कैद किया था। श्रीलंका में स्थित इस स्थान पर आज भी सीता माता का मंदिर है, जो इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान भगवान राम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पुरातात्विक खोजों में मिली कई वस्तुएं, जैसे कि मूर्तियां, औजार आदि रामायण काल से संबंधित हैं। छठा प्रमाण है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत ग्रंथ है, जिसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद की थी और इस काल के कई साक्ष्य आज भी देखने को मिलते हैं। महाभारत में वर्णित महाभारत युद्ध एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लिया था और उन्हें गीता का उपदेश दिया था। भारत के विभिन्न भागों में पुरातात्विक खोजों में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो महाभारत काल के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। भगवान होने का सातवां प्रमाण है ब्रह्मास्त्र, जिसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए बनाया था। एक ऐसा अस्त्र है जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में किया गया है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि इसका प्रभाव आज के न्यूक्लियर बम जैसा था।
अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर खुद भगवत गीता का अध्ययन करते थे और जब उन्होंने परमाणु बम के सफल परीक्षण का नतीजा देखा तो उन्होंने गीता के इस श्लोक का उल्लेख किया, मैं मृत्यु हूँ, संसारों का विनाशक। इससे यह अटकलें भी शुरू हुई कि हो सकता है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में वर्णित अस्त्र वास्तव में किसी तरह के उन्नत वैज्ञानिक हथियार रहे हों, जैसे कि ब्रह्मास्त्र। 8वां प्रमाण है द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, लेकिन आज भी इसके अवशेष समुद्र के नीचे मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग ने इस पुराने शहर के अवशेषों को खोजा है, जो द्वारका नगरी का प्रमाण है। आधुनिक पुरातात्विक और समुद्र विज्ञान के अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले हैं। यह खोज भारत के आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। 1980 के दशक में शुरू हुई इस खोज में समुद्र के नीचे स्थित प्राचीन ढांचों और संरचनाओं के अवशेष मिले, जिन्हें द्वारका नगरी का प्रमाण माना जाता है। पृथ्वी पर भगवान होने का 9वां प्रमाण है जगन्नाथपुरी का मंदिर। भगवान जगन्नाथ का मंदिर अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठता और इसका ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह भगवान जगन्नाथ के चमत्कारी अस्तित्व का साक्षात प्रमाण है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता है। आमतौर पर इतने ऊंचे और विशाल शिखरों पर पक्षी बैठते हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसा कभी नहीं देखा गया। यह बात भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ की दिव्यता और चमत्कारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। एक और अद्भुत चमत्कार यह है कि मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्य भौतिक सिद्धांतों के अनुसार ध्वज को हवा की दिशा में लहराना चाहिए, लेकिन यहाँ यह नियम उलट जाता है। यह घटना भी भगवान जगन्नाथ की शक्ति और चमत्कार का प्रमाण मानी जाती है। 10वां प्रमाण है भगवान हनुमान के होने का साक्ष्य। हनुमान जी की अमरता का सबसे बड़ा साक्ष्य हमें रामायण महाकाव्य में मिलता है, जहां माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। यह मान्यता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। कई संत और महापुरुषों ने उनके दर्शन किए हैं। भारत भर में और दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी के प्राचीन मंदिर और मूर्तियां मिलती हैं, जो यह दर्शाती है कि हनुमान जी की पूजा सदियों से चली आ रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर और कर्नाटक में किष्किंधा का क्षेत्र, जिसे हनुमान जी की जन्मभूमि माना जाता है। भगवान होने का 11वां प्रमाण है लेपाक्षी पद चिन्ह। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर में हनुमान जी के पद चिन्ह मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां हनुमान जी ने जटायु से मिलने के बाद अपने पद चिन्ह छोड़े थे। यह आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। लेपाक्षी मंदिर में एक विशाल पद चिन्ह है, जिसे अक्सर हनुमान जी का माना जाता है। यह पद चिन्ह मंदिर के प्रांगण में स्थित है और इसकी विशालता और गहराई देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। 12वां प्रमाण है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी वो स्थान है जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम से मिलने के बाद ध्यान में लीन हो गए थे। यहाँ उनका भव्य मंदिर बना हुआ है, जहां आज भी लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यह स्थान भगवान हनुमान के अस्तित्व का एक और साक्ष्य है। आप सबसे एक विनती है, जो लोग बोलते हैं कि इस कलयुग में भगवान नहीं है, उनको यह वीडियो एक बार अवश्य शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी भगवान होने का प्रमाण मिल जाए। भगवान होने का 13वां प्रमाण है मलेशिया में हनुमान जी के पद चिन्ह। मलेशिया के पेनांग में स्थित एक मंदिर के अंदर भगवान हनुमान के पैरों के निशान मौजूद होने के बाद उनकी उपस्थिति और वैश्विक स्तर पर उनकी मान्यता का एक और प्रमाण है। यह स्थान न केवल स्थानीय भक्तों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया है। हनुमान जी के पैरों के निशान उनकी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं, जो भक्तों में गहरी आस्था और श्रद्धा पैदा करते हैं।
भगवान होने का 14वां प्रमाण है भगवान शिव के होने का साक्ष्य। भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा प्रमाण शिव महापुराण है। इस पवित्र ग्रंथ में भगवान शिव के जीवन और उनके चमत्कारों का विस्तृत वर्णन है। शिव महापुराण में वर्णित सभी तीर्थ स्थलों और पवित्र स्थानों का उल्लेख आज भी वास्तविकता में धरती पर मिलता है। यह स्थल भगवान शिव की महिमा और उनके दिव्य अस्तित्व का साक्षात प्रमाण माने जाते हैं। इन पवित्र स्थानों पर जाने वाले भक्त भगवान शिव की उपस्थिति और उनकी अलौकिक शक्ति को अनुभव कर सकते हैं, जिससे यह स्थल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भगवान होने का 15वां प्रमाण है कैलाश पर्वत। इस पर्वत को भगवान शिव का धाम माना जाता है। यह पर्वत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि यह भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान है। इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाना असंभव माना जाता है और अब तक कोई भी व्यक्ति इस पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच सका है। जो भी इस पर्वत पर जाने की कोशिश करता है उसे असाधारण और अलौकिक अनुभव होते हैं, जिससे वह वापस नहीं लौट पाता। कैलाश पर्वत की यह अनोखी स्थिति इसे भगवान शिव के अलौकिक धाम का प्रमाण बनाती है, जो उनकी दिव्यता और शक्ति को दर्शाता है। पृथ्वी पर भगवान होने का 16वां प्रमाण है काल भैरव मंदिर। उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर भगवान भैरव की शक्ति का प्रमाण है। यहाँ पर मदिरा को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ सका। अंग्रेजों ने इस मंदिर की खुदाई भी की थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। काल भैरव की शक्ति और चमत्कार आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। भगवान होने का 17वां प्रमाण है शनि सिंगणापुर। महाराष्ट्र के सिंगणापुर में स्थित शनिदेव मंदिर एक अद्भुत और रहस्यमय स्थान है। यहाँ के घरों में दरवाजे नहीं होते, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि शनिदेव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और इस क्षेत्र में चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती। यह अद्वितीय परंपरा और आस्था सिंगणापुर को एक असाधारण स्थान बनाती है, जिसे शनिदेव की उपस्थिति और शक्ति का स्पष्ट प्रमाण माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु शनिदेव की कृपा और उनके चमत्कारों का अनुभव करते हैं, जिससे यह स्थान अत्यधिक प्रसिद्ध और पवित्र हो गया है। तो दोस्तों, यह थे भगवान के होने के 17 अद्भुत साक्ष्य। इन सभी प्रमाणों ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि भगवान सच में हमारे बीच किसी न किसी रूप में मौजूद है। आस्था और विश्वास की ताकत को कभी भी कम मत समझिए, क्योंकि यह जीवन में चमत्कार लाने की शक्ति रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी और भी अद्भुत जानकारियां लेकर आपके सामने आएंगे।